बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी और जो परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की प्रो हॉकी लीग में वो सबके सामने कि 16 के 16 मैचेस पाकिस्तानी हॉकी टीम इस प्रो हॉकी लीग में हारी और सबसे आखिर 9वें नंबर पर आई पाकिस्तानी हॉकी टीम। हालांकि पैसा उन पर कई करोड़ रुपए खर्च किए गए, उनको भेजा गया, ऑस्ट्रेलिया भी गए, इंग्लैंड भी गए, लेकिन जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी इत्मीनान बख्श नहीं थी, बल्कि बहुत ही मायूस कुन पैथेटिक परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान हॉकी की। हालांकि कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान हॉकी को दुरुस्त सब में गामजन किया जा सके, लेकिन अब तक बज़ाहिर कामयाबी नहीं हुई है। और अब आज एक खबर आई है कि डच जो है क्रोइस, उनको पाकिस्तानी हॉकी टीम का कंसल्टेंट और डायरेक्टर वगैरह मुकर्रर किया गया है। बहुत सारे मामलात हॉकी के जिन पर हम बात करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी जो है ओल्ड एज होम बन गई है और ओल्ड एज होम में माशाल्लाह से अल्लाह इन सब की उम्र दराज करे। 70 बरस से ज़ायद उम्र के वो हॉकी ओलंपियन जो माजी में पाकिस्तान के लिए लॉरल लाए, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरफ जा रही है देखना होगा। आईपीसी के सेक्रेटरी और जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज भी लिए हुए हैं मोहिउद्दीन अहमद वानी, वो कोशिश कर रहे हैं। मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हॉकी को दोबारा दुरुस्त समत की जानिब राग़िब किया जा सके, लेकिन जब तक ये पुराने ओलंपियंस कि जो क्रिटिसाइज़ करते हैं जब बाहर होते हैं और जब अंदर आ जाते हैं तो सब अच्छा है का नारा लगाते हैं, और अंदर आते हैं तो अपने मंजूर नज़र लोगों को कोचेज़ बना देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी तबाही की तरफ गामजन है। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं दो हॉकी के ऐसे खिलाड़ी कि जो तारुफ़ के मोहताज नहीं। हॉकी ओलंपियन कलीमुल्ला का नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, पाकिस्तान के लिए लॉरल्स लेकर आए, राइट आउट की पोजीशन पर खेला करते थे। 84 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स कौन भूल सकता है जो पाकिस्तान जीता, और उसके बाद से अब तक 42 बरस हो चुके हैं पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स नहीं जीता। कलीमुल्ला जो थे वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वर्ल्ड कप जो जीते 1982 का बॉम्बे का, उस वर्ल्ड कप की भी टीम के रुकन थे कलीमुल्ला। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। इनके साथ मौजूद है मुमताज़ हैदर। ये अपने ज़माने के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड हुआ करते थे, लेकिन इनकी बदकिस्मती के जिस ज़माने में ये खेला करते थे उस ज़माने में पाकिस्तान में बड़ा टफ कॉम्पिटिशन था। मुमताज़ हैदर ने जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और बीच में जब खिलाड़ी एक ज़ख्मी हो गए थे तो मुमताज़ हैदर को पाकिस्तानी टीम में शामिल किया, क्योंकि उस वक्त हसन सरदार हुआ करते तो इनका चांस इतना नहीं बन पा रहा था। इनसे भी बात करेंगे और कलीमुल्ला से भी बात करेंगे, क्योंकि कलीमुल्ला जो है वो पाकिस्तान की कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कलीमुल्ला और मुमताज़ हैदर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं। ये पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं कलीमुल्ला से। इनकी फैमिली किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। बावलपुर में जो उनके चचा मतीउल्लाह, फिर इनके बड़े भाई समीउल्लाह, वो तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जब वो हॉकी खेला करते थे तो हॉकी में इस ख़ानदान की बड़ी खिदमात हैं। मैं कलीमुल्लाह से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करूँ। कलीम भाई, क्या देखते हैं, ये क्या हो गया? पाकिस्तान 16 के 16 मैच हारना, भारत 7 गोल से आपको हरा रहा है, और आपके ख़िलाफ़ जो है वो सिर्फ आपने 22 गोल किए हैं और 79 गोल हुए, 79। तो आप कैसे देखते हैं इसको? सच बोलूँ जी, ये हॉकी अब पाकिस्तान की कभी इम्प्रूव नहीं कर सकती। लेकिन लड़कों में कुछ नज़र आया आपको? कुछ भी। कहते हैं फिटनेस का प्रॉब्लम है कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बिल्कुल बैठ जाते हैं। वो तो मैंने भी देखा है। हाँ? मंजूर हसन ने एज ए हेड कोच कहा कि लड़के अनफिट है। मेरे भाई ने एज ए चीफ सेलेक्टर मुझे कहा कि लड़के अनफिट है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं छोड़ देते सारे? कहाँ से लाएंगे आप मुझे बताएं? कहाँ से? बहुत सारे हैं। लेकिन 2 साल मैं चीफ सेलेक्टर रहा हूँ। मैंने पूरे पाकिस्तान के टूर किए। समी भाई मेरा 1 साल 6 महीने से बैठा हुआ है पूरे पर। हम दोनों भाई जब बैठते हैं कहते हैं कोई टैलेंट नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। क्या इसकी वजह क्या समझते हैं? इनको नौकरियां मिली हैं पहले ही बता दें। आप माशाल्लाह कस्टम में किस ओहदे पर जाके रिटायर हुए? मुमताज़ हैदर PIA से। जिसको खाने को पैसे नहीं मिलेंगे, हॉकी नहीं ले सकता, 25,000 की हॉकी हो गई है, तो कहाँ से खेलेंगे? लेकिन वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया था कि नौकरियों पर से पाबंदी हट रही। अरशद नदीम ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनसे रिक्वेस्ट की थी एक फंक्शन में। उनको मिली, नौकरी मिली। वो यही तो हैरानगी की बात है। ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। हाँ, मुमताज़ आप कैसे देखते हैं इस मामले को? सबसे पहले इकबाल भाई आपका और एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। कलीम भाई तो बहुत सीनियर है, उस वक्त की हॉकी और आजकल की हॉकी में आपको पता ही है बहुत फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ जो कलीम भाई ने बात की उससे मैं बिल्कुल एग्री हूँ। उसकी वजह ये है कि
जो पुराने ओलंपियंस की बात की है वो आते हैं, फिर वही चेहरे वही लोग सामने आ जाते हैं। ख्वाजा जुनैद को देख लें, मंजूर हर दौर में हर सेटअप का हिस्सा रहता है। सलाउद्दीन को देख लें, अयाज महमूद को देख लें, ये सारे वही लोग हैं जो आजमाए हुए जो है कारतूस हैं। वो कहते हैं और कोई इनका ऑल्टरनेट नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है ऑल्टरनेट? अगर आप ढूंढने में आए, अगर इनके ऊपर कोई देखा जाए, जैसे कलीम भाई ने कहा है कि हैं, लेकिन टैलेंट हमारे पास वही ना, सबसे पहले नौकरियां नहीं है। देखिए हम पीआई में हमें सबसे पहले जॉब सिक्योर हुई, फिर पीआई से हम खेलते रहे, तो ये सबसे बड़े प्लेयर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। घर वाले भी ज़ाहिर है ये चाहते हैं, कहाँ से अब हर चीज़ महंगाई हो गई, हॉकी भी बड़ी महंगी। उस वक्त तो हमें हॉकी भी मिल जाती थी, कुछ पैसे भी दे देते थे, उस वक्त 20 रुपये डेली थे, लेकिन उस वक्त प्लेयरों में एक जज्बा था। इन प्लेयरों में मैंने देखा सिवाय फ़ोटो सेशन के और सेल्फियों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो अब इसकी अब क्या समझते हैं, रीज़न क्या होगी? अब क्या रीज़न बहुत मुश्किल आपने जो है ना, बहुत मुश्किल से हॉकी जो हमारी जो है, यूरोप की तो आप छोड़ दें, पहले एशियन में अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कलीम भाई, आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में हॉकी में? आप समझते हैं, आप भी रहे, कि क्या वजह है कि ज़्यादा उम्र रसीदा ओलंपियंस जो हैं वो पाकिस्तान हॉकी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं? अब मंजूर भाई जो थे, मंजूर हसन बहुत ज़बरदस्त फुल बैक थे, नो डाउट उनकी सलाहियतों पर आपके साथ खेलते रहे। अब 30 साल पहले 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में वो कोच थे और उनके खिलाफ बगावत की थी शहबाज और दीगर लोग। अब 30 साल के बाद वो दोबारा कोच बन गए। आप नहीं समझते कि उनको ये ओहदा नहीं लेना चाहिए था? उनके भाई भी कहते हैं कि मेरे भाई को नहीं लेना चाहिए था ओहदा। ये तो मैंने अपने भाई को भी कहा कि आप चीफ सेलेक्टर क्यों बने, लेकिन अब ये उनसे आप पूछे ना कि क्या मजबूरी है कि चीफ सेलेक्टर बने। मैंने भाई को टूर्नामेंट से पहले ही कह दिया था कि आपकी टीम नहीं जीतेगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, आगे भी कोई चांस नहीं है टीम के जीतने का, आप जो मर्जी कर लें। जब आपका हेड कोच लंदन में खड़ा होकर ये बोला कि 5-6 साल लगेंगे इस टीम को, आपने सुना ना? हाँ। तो जब वो कह रहा था, मैं तो इसका मतलब वो 5-6 साल और चाह रहे थे कि उनको रखा जाए ना, रहेगा तो क्या कर लेगा? वो तनख्वाह ले रहा है, अपने टूर कर लेगा, टूर भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, $100 रोज भी मिलता है। लेकिन आपने नोट किया कि पाकिस्तान का हेड कोच जो था, उनका हेड कोच हेडफुल लगाए हुए था। हमारा हेड कोच जो था बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा हुआ, वहीं से आवाज़ें लगा रहा था। बस जहालत, जदीद दौर का ये हेड कोच है, आप मुझे बताए हैं। अभी देख रहे हैं, सुना है कोच आ रहा है हॉलैंड से, हरमन क्रूज। जो मर्जी कर लें, जहाँ से कोच मिले हैं, ये टीम नहीं जीतेगी। मैं बेट लगा। फ्राइड सेकमैन भी आया था पहले, जो डच कोच था। उसके बाद अल्टमस भी आया था। हाँ, ऑल्टमैन भी रखा हुआ था इन्होंने। ये कोचेस से टीमें जीतती हैं, पहले मुझे ये बता दें। नहीं, लेकिन वो उनको टेक्निक तो बताएगा ना। क्या टेक्निक बताएगा? ये लड़के जो बच्चे हैं 10-10 साल से खेल रहे हैं, क्या टेक्निक बताएगा? मुझे अभी बताएं ना। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनके पास स्किल्स हैं थोड़ी बहुत, लेकिन इनकी फिटनेस का प्रॉब्लम है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? कौन करेगा? गैर मुल्की फिटनेस ट्रेनर लाएंगे? आप एयरफोर्स से मंगा लें, हमारे पास नहीं आते थे जब एयरफोर्स से आए हुए। मुमताज, आपकी क्या राय है? देखिए, फिजियो जब कलीम भाई और हम लोग हॉकी खेल रहे थे, उस वक्त में फिजियो का तो कोई कॉन्सेप्ट ही। तालिब साहब हुआ करते थे। तालिब साहब होते थे और बहुत सारे। देखें, कलीम भाई ने जैसा फिजिकल फिटनेस का तो अब है, क्योंकि हॉकी बड़ी फास्ट होगी, उस वक्त भी थी जब एस्ट्रोटर्फ आ गई। आप लोग तो 35-35 मिनट के हाफ खेलते थे ना, अब तो फिर भी 4 क्वार्टर हो गए। देखें ना कितना बीच में ब्रेक आ जाता है। लेकिन आप ये देखें कि फिजिकल फिटनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस वक्त हमें पता ही नहीं होता था फिजिकल फिटनेस होती क्या है। जब हम वेट ट्रेनिंग वगैरह करते थे, तो पुराने हमारे जो कोचेस थे, अनवार अहमद खान मरूम, ये सारे कहते थे यार तू पहलवान बनना है। तो हमने जब गोरों को ये देखा कि फिजिकल फिटनेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मसल्स और आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आए, तो ये सारी चीज़ें। फिर डॉक्टर नहीं होता था, एक पीआई का डॉक्टर चला जाता था जो पैरासीटामोल और वो सरबैक्स वगैरह हमें दे देता था। उसको यही नहीं पता था कि फिजिकल जो है डॉक्टर्स क्या होता है क्या। ये तो फिर हमने आगे आके पता चला कि ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के लिए। कलीम भाई, आप भी जब थे, क्या सिर्फ दौड़ लगाई जाती थी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए? आपको माशाल्लाह इतने तेज़ फॉरवर्ड थे राइट आउट की पोजीशन पर। यार हमारी सुपर फिट जब होता था, जब बंदा आखिर में जब हमारी फिटनेस होती थी, 1 घंटा नॉन स्टॉप भागना पड़ता था। लेकिन नॉर्मल ये नहीं कि तो मैं 1.5 घंटा भागता था। अच्छा, उसको शौक भी था ना। सबसे बड़ी जो टेंशन है ना, ये आपकी नौकरी की, पैसे, ये बहुत बड़ी टेंशन होती है आपको। सही। घर वाले तो कहते हैं जी अपना कमाओ अपना खाओ। जब बेचारा अपना नहीं खाता था तो घर वालों को क्या खिलाएगा? इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन कलीम मुल्ला और पाकिस्तान के मारूफ सेंटर फॉरवर्ड मुमताज़ हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हॉकी के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि लड़कों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मोहिउद्दीन अहमद वानी साहब। कोशिश करेंगे कि उनको भी ऑनलाइन लिया जाए, उनसे भी पूछा जाए। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।
पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन कलीमुल्लाह और मारूफ सेंटर फॉरवर्ड मुमताज़ हैदर के साथ शो में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से। अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है और जिस तरीके से कि पाकिस्तान आखिरी मरतबा लंदन ओलंपिक्स खेला था, उसके बाद से पाकिस्तान ने किसी ओलंपिक गेम्स में हिस्सा नहीं लिया। 2016 के रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स में पाकिस्तान नहीं गया, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में गया था और फिर उसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने हिस्सा नहीं लिया और फिर 2024 के जो ओलंपिक्स हुए उनमें भी नहीं, पाकिस्तानी हॉकी टीम जो थी वो आगे नहीं जा सकी। तो इस हवाले से भी बात करें। कलीम भाई, क्या समझते हैं अब ओलंपियन, जिस तरह आपके नाम के साथ ओलंपियन लगता है, अब ओलंपियन आना ही बंद हो गए क्या? क्वालिफाई करेंगे तो ओलंपिक में जाएंगे ना। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, तो आपको इसमें पता लग जाएगा कितने पानी में टीम। एक ज़माने में दिल्ली में वर्ल्ड कप वो आखिरी नंबर पर आया, टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को अगर हम रिज़ाइन कर रहे हैं, सारे खिलाड़ियों ने मुस्तैफी होने का ऐलान कर दिया था अपनी जान बचाने के लिए। बस अभी भी फेडरेशन के ऑफिशियल्स ने, अभी भी यही होगा। हैं कोई किसी ने कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ? कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। कौन करेगा? उनको मज़े लगे हुए। नहीं तो फिर जब आप इजलास में शिरकत के लिए जाते हैं इस्लामाबाद और आप इधर उधर घूमते हैं, डेली अलाउंस मिलता है, एकोमोडेशन होती है, उनका हक बनता है, वो समझते हैं हमारा हक है। अब ये कोच ला रहे हैं ना, मैं देखूंगा कोच कितने मैच जितवा देता है इनको। पहले भी तो लाए थे गैर मुल्की कोच। मैं दोनों के साथ रहा हूँ। हाँ, आप फ्राइडमैन के साथ भी रहे और अल्टमैन के साथ भी रहे। मैंने उनको भी कहा था कि तुम टीम नहीं जितवा सकते। वो अपने 5,000 यूरो लेते थे महीना, पैसे लेके चले गए। 5,000 यूरो महीना लेते थे, पैसे लेके चले गए। अब ये भी 5,000 यूरो से कम तो नहीं आएगा ना। सही। सबसे बड़ा सवाल तो मैं प्रेसिडेंट से करूँगा कि आया क्यों है। अगर इतना अच्छा कोच है तो इसको हॉलैंड में नौकरी मिल सकती थी। वो कहते कि ये तो सारे ठुकराए हुए हैं ना, जो अवेलेबल था वही मिला ना, तो वही आएगा ना जो बिल्कुल किसी काम का नहीं होगा। जो क्लब में नहीं कोचिंग कर सकता वो पाकिस्तान की टीम कोचिंग करने आएगा। मुमताज़, आप क्या देखते हैं इसको? देखें, जो कलीम भाई ने कहा बिल्कुल सही। देखें, उसका कोई इतना वहाँ पर हॉलैंड में ये वही पुराने इनके हॉलैंड के चले हुए, इनको जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने ये ले हरमन क्रूज को जो लिया। दूसरा फिजियो जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। उसको बुलाना चाहिए फिजियो को, जो हमारे लड़के ऐसे कि प्रॉब्लम फिजिकल फिटनेस की आखिरी तीसरे चौथे क्वार्टर में तो बिल्कुल बैठ जाते हैं ना, ऐसे ही। तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है। कलीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, मुमताज़ हैदर मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार ने। अब से 42 बरस कबल जब हमने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीते थे तो हसन सरदार ने जो गोल किए थे कौन भूला है। कलीमुल्लाह भी इनके साथ उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब हसन सरदार इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान हॉकी की मामलात की बागडोर इनके हाथ में। इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए हसन भाई कि हम तो खुशकिस्मत थे कि न्यूजीलैंड आखिरी लम्हे पर विड्रॉ हुआ प्रो हॉकी लीग से और पाकिस्तान को खेलने का मौका मिल गया प्रो हॉकी लीग में। क्या समझते 16 के 16 मैचेस हम हार गए? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें, पहली दफ़ा ये इतने सालों में पाकिस्तान को लकीली मैं कहूँगा कि उनको खेलने का मौका मिला है FIH में। हाँ। उसमें तो एक तो ये है कि क्योंकि यूरोपियंस के खिलाफ ये खेले ही नहीं थे कई सालों से, तो हमने जब हम आए हैं तो उस आधी FIH लीग जो है वो खेल चुके थे। उसके बाद फेडरेशन चेंज हुई है और फिर हमें उन्होंने टेक्निकल कमेटी का बनाया है, हमें उन्होंने मुझे को और इसका साहब को कोच है। अच्छा, जितने भी हॉकी के होंगे वो जो भी टेक्निकल चीज होगी वो हमसे डिस्कस करके और वो फिर इशू की जाएगी। लेकिन कतई कलामी होती है हसन भाई, टेक्निकल चीज। इस्लाम भाई तो अपनी एकेडमी के सारे लोगों को लेकर आ गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कोचेस के ओहदों पर। कौन थे मुझे बता दें? मैं आपको समीर हुसैन का नाम बताता हूँ, अयाज महमूद उनकी हॉकी एकेडमी में होते थे। नहीं, अयाज बिल्कुल भी नहीं है। अयाज उनके साथ इस्लाम भाई के साथ अटैच था हसन भाई, उनके प्रोग्राम वहाँ। नहीं, देखिए, अगर अकेडमी उनकी अकेडमी को पैसों से चल नहीं रही है, फ्री चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको कोई इतना वो नहीं है। अयाजी क्या पाकिस्तान प्लेयर नहीं रहे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कोई शक नहीं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जिस पे नजर गई ना, समीर जो है वो भी कोच थे और क्या कहते हैं, और दोनों ही कोच पाकिस्तान के रहे हैं, पहले भी रहे हैं। सर समीर कितनी देर खेले इस्लाउद्दीन के दौर में, हसन भाई इस्लाउद्दीन के दौर में ना कर रहा हो ना। और किसको कोच लाएं आप मुझे बताएं कि अगर अकेडमी में जो कोचिंग कर रहे हैं और जो कोचेस पाकिस्तान के साथ अटैच रहे हैं सीनियर और जूनियर में, उन्हीं को लेकर आएंगे ना हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर मुल्की कोच फिर बेहतर है जब हमारे कोचेज अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे।
जाहिर है हमारे उनकी जो है देखिए वहाँ प्रोफेशनली है, वो कितने साल के कोर्स किए हुए हैं उन्होंने। हमारे लड़के अभी नए कोर्सेज करके आए, इतने मौके नहीं मिले हैं। वो तो वहाँ क्लब हॉकी इतनी अच्छी स्टैंडर्ड पे है, अब वो हमसे बहुत आगे चले गए। जिस मुकाम पे हम थे अब वो उस मुकाम पे वो हो गए, और हम जब वो जिस मुकाम पे थे हम उससे भी नीचे चले गए। देखिए ना 12वें नंबर की टीम दुनिया की है, हम एक्सपेक्ट कुछ कर ही नहीं रहे ना इनसे। हाँ। लेकिन हम आगे ये है कि कोशिश करेंगे कि हम कम से कम चौथे, पांचवें, छठे में अगर ये आ जाएं तो हमारी कोशिश है कि तो फिर मुकाबला चल जाता है। फिर आप थोड़ा लक, थोड़ा वो समझें आपकी टीम बन जाती है। लेकिन फिर इसी के लिहाज से हम अगर जूनियर की देख लें, हमने 18 फिर अंडर 21, अब अंडर 16 भी स्कूलों से, कॉलेजेस से वो भी हम करेंगे। तो हमने जब गोरे को लाए तो ये लाए कि वो सिस्टम बना देगा। हमारी हॉकी फेडरेशन ने कभी इस पे सोचा ही नहीं है, ये पहली दफा है कि कोई सिस्टम बनाएगा। अच्छा। हमने उनको ये नहीं रखा हमने कि उसको हम सीनियर का कोच रखे, हमने उनको अपने पूल में रख दिया फेडरेशन की। वो पूल से हम बताएंगे कि जी ये सीनियर है, आपका ये काम है यहाँ पे कोचिंग की, और फिर अंडर 21 है, क्योंकि सब लगातार नहीं है। फिर एक बार हमारे उनके अंडर हमारे जो कोचेज होंगे वो भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उससे हासिल करेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ हसन भाई, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लाए, आपका नाम कलीमुल्लाह मेरे साथ बैठे, इनका नाम मंजूरुल हसन बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इस्लाउद्दीन बड़े खिलाड़ी थे। मंजूरुल हसन 30 बरस कबल पाकिस्तान की उस हॉकी टीम के कोच थे जिसके खिलाफ बगावत की थी शहबाज सीनियर एंड कंपनी ने, और माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, 74 बरस के हैं। तो आप समझते हैं कि टेक्निकली आप टेक्निकल कमेटी में हैं, तो आप लोगों ने अप्रूवल कैसे दे दी उनको कोच बनाने? देखें, उनसे हमने एक तो हमारे पीछे जो डिफेंस की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो डिफेंस में ये मंजूर को डिफेंस तो सर 79 गोल हुए आपके खिलाफ अगर डिफेंस में प्रॉब्लम। देखें प्रॉब्लम अभी तो आए हैं ना, पहली दफा तो उन्होंने देखा है टीम को आके, वो तो टीम के साथ अटैच नहीं थे। अभी वो देखेंगे तो हटाएंगे ना सारी चीजें, जो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग करेंगे ना। अच्छा। अगर आप वहाँ पे आप ये समझ रहे हैं कि एक मैच के बाद वो कर देंगे, जब तक आप ट्रेन नहीं कराएंगे बच्चों को, लड़के को समझ नहीं आएगी कि उनकी पोजीशन गलत है, वो खड़े गलत हैं, वो जो भी टेक्निकल चीजें वो अगर नहीं उनको पता होगी, जो बाद में बताई जाएंगी और ट्रेंड उस पर किया जाएगा। अच्छा। तो फिर आप बेहतरी की उसमें उम्मीद रखेंगे ना। हम ये नहीं हो सकता कि वो मंजूरुल हसन जाए, आप दुनिया का बेहतरीन कोई चाहे फुटबॉलर ले लें, आप जहांगीर खान को ले आए, आप स्क्वॉश में, आप हम हॉकी में किसी, वो एक दिन में लाके नहीं ठीक कर सकता ना। पहले वो देखेगा कि मेरी टीम की या मेरे खिलाड़ी की कमजोरी क्या है, फिर उसको कमजोरी को ट्रेन करेगा ना। ट्रेन करने के ट्रेनिंग जब देगा उसके बाद फिर वो है। तो इसका मतलब है एज अ टेक्निकल कमेटी मेंबर आप इस बात के हक में है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का कोच मंजूरुल हसन को होना चाहिए। माशाल्लाह 74 बरस। नहीं, हाँ नहीं, ये मेरा नहीं है बिल्कुल भी, जो हमारी सोच थी। और जरूर नहीं है कि मैंने जो कहा है वो सही हो जाए मेरी सोच। हम उस वक्त कॉलन बैच को लाना चाहते थे, लेकिन कॉलन बैच वहाँ पे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी ऑस्ट्रेलिया का जो है कॉलन बैच, जी, और कॉलन बैच वो काफी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को भी कोच किया, उन्होंने बाकी जगहों को भी किया। हम उसमें इंटरेस्टेड थे, लेकिन क्योंकि वो ऐसे कोच थे जो कहीं अटैच नहीं थे। तो हरमन क्रूज की क्या वो है क्वालिफिकेशन? मेरी जब कॉलन बैच से बात हुई, जब हम आए थे, हमने पहला काम ही यही किया था। सही। तो जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं आई एम सॉरी हसन, क्योंकि मैं अटैच हूँ अपने स्पोर्ट्स की, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, और वो वहाँ पे सारा स्पोर्ट्स को चेक कर देख रहा है। ठीक है, तो वो बात खत्म हो गई। फिर हमने एक दो और कोशिशें भी की, लेकिन क्योंकि टाइम कम था, टीम ने जाना था, तो वो उनसे बात नहीं चल सकी। अब हम कुछ लेकर आ रहे हैं पैनल पे। ये टेम्परेरी अरेंजमेंट था मंजूरुल हसन का? जी, टेम्परेरी समझ लें। अच्छा, ठीक है, आप तो खबर दे रहे हैं ना, मैं हसन भाई खबरें मिल रही हैं आपके? नहीं, खबर देखें, मैं आपको एक चीज और खबर दे दूं कि सीनियर, जूनियर, उससे जूनियर सब टेम्परेरी हैं, कोई परमानेंट नहीं है, परफॉर्मेंस पे होगा। अच्छा, ये बात तो तय है। ठीक है ना। अब हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन परफॉर्म करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। हसन सरदार पाकिस्तान के मायनाज सेंटर फॉरवर्ड अपनी राय का इजहार कर रहे थे। जब हसन भाई हमारी सामने वाली नशिस्त पर बैठते थे तो माशाल्लाह फिर अपनी खुलकर राय का इजहार करते थे। इस मरतबा वो डिफेंड कर रहे थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कलीमुल्लाह और मुमताज़ हैदर से गुफ्तगू इस सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वानी साहब। वालेकुम सलाम सर। वानी साहब, मेरे साथ कलीमुल्लाह बैठे हैं,
समीउल्लाह के भाई और पाकिस्तान के नामवर हॉकी ओलंपियन और मुमताज़ हैदर जो पाकिस्तान के मारूफ सेंटर फॉरवर्ड थे, हम इनसे बात कर रहे थे। थोड़ी देर पहले हमने हसन सरदार से भी बात की। उनका ये कहना है कि हरमन क्रूज़ को जो लेकर आए हैं वो हम एक सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, सिस्टम बनाना चाहते हैं। आप इस हवाले से क्या इनपुट देंगे? जी बिल्कुल जी, हमेशा ये होता था कि इंटरनेशनल कोचेज या कोई भी कोचेज हायर किए जाते थे तो उनको एक टीम के साथ अटैच कर दिया जाता था। तो पाकिस्तान में हॉकी का नाम या हॉकी का मतलब सीनियर टीम नहीं है। हॉकी का मतलब स्कूल है, कॉलेजेस हैं, प्रोविंशियल टीम्स है, एसोसिएशन है, जूनियर टीम है, अंडर 21 है, नेशनल सीनियर टीम है और खवातीन की टीम है। हम ये चाहते हैं हरमन क्रूज उस प्रोजेक्ट को लीड करें जिसमें ये तमाम गाइड करें कि कैसे सिस्टम को बनाना है, टैलेंट हंट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को इनेबल कैसे करना है, इनकी डिफरेंट रिजीम ट्रेनिंग की क्या होनी है, प्लस वो हमें गाइड भी करे टेक्नोलॉजी को कैसे लेवरेज करना है, डाटा को कैसे यूज करना है, और प्लस हमें सीनियर टीम को भी गाइड करें, कोच करें। तो और कोचेस की भी ट्रेनिंग को ये इंश्योर करेंगे। तो ये पूरा सिस्टम में हेल्प करेंगे। ये एक सिंगल कोच नहीं है और इनकी असिस्टेंस के लिए अगले 1-2 दिन में मजीद कुछ इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, कुछ फिटनेस के भी आ रहे हैं, कुछ गेम गोलकीपिंग कोच भी हम ला रहे हैं और कुछ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी ला रहे हैं, क्योंकि मेंटल टफनेस भी पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कितना अरसा लगेगा वानी साहब इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने में? सर, खड़ा करने में सिस्टम में तो साल सवा साल लगेगा। डेवलप होते हुए शायद 2 से ज्यादा लगे, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका टेक्नोलॉजी का पार्ट है, HR का पार्ट है और जो उसका स्टार्ट है वो इंशाल्लाह 1 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो उसके रिजल्ट्स हैं वो आपको 2-2.5 साल से पहले, आप मुझे बेहतर जानते हैं, कलीमुल्लाह साहब सामने बैठे हैं, इस अरसे का बिगाड़ है, इसको रिकवर करते करते जो हमारा फोकस जूनियर्स है, ताकि अगले 1-2 सालों में वो जूनियर्स इतने डेवलप हो जाए ताकि उनकी जो डेफिशिएंसीज ना आने पाए। जो सीनियर्स में अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ हमारी इन्वेस्टमेंट, कसूर उनका भी नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ट्रेनिंग की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एक्सपोजर कोई नहीं था। अब आप ये देख ले इस रजीम का क्या पार्ट है। अब इस महीने कोरिया की टीम 26 जुलाई को आ रही है, जूनियर टीम अंडर 21 ओमान जा रही है, अंडर 18 में अंडर 18 की बॉयज एंड गर्ल्स की टीम जुलाई की जा रही है, अगस्त में वर्ल्ड कप है, फिर जो नेशनल टीम कोरिया जा रही है, फिर एशियन गेम्स हैं, फिर चाइना में जूनियर एशिया कप है। मुझे बताइए कभी 6-7 महीनों में इस लेवल का इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारे कभी हॉकी प्लेयर्स को एट अ टाइम नहीं मिला। इसमें कोई शक नहीं वानी साहब, पिछले तो जो ओहदेदारान थे वो क्या करते थे ये तो हमें सबको पता है। लेकिन ये बताइए कि बाज़ लोग ये इतराज़ करते हैं कि आपकी टेक्निकल कमेटी के 2 मेंबरान हैं, अगर जान की अमान पाऊँ तो आपसे मैं सवाल करूँ कि इस्लाउद्दीन और हसन सरदार हैं। हसन भाई से मैंने पूछा, लोग कहते हैं कि कोचेस के तकर्रुर में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को फ़रोग दिया गया, हालांकि आपकी एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है कि आप अनबाइस्ड आदमी हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? सर देखिए, बात यह है कि मैंने अपनी टीम पे ट्रस्ट किया है, उन्होंने लाए हैं। बात यह है कि पहले दिन तो मैं किसी को जज नहीं कर सकता, लेकिन ये बात मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कही थी कि मैं बायस और नेपोटिज्म पे सर मैं कमेंट नहीं करता, वो गलत बात होगी। मेरे सारे सीनियर्स हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। बात यह है कि परफॉर्मेंस को मैं देखकर मिड कोर्स करेक्शन करता रहूंगा। सही। और जैसे जैसे परफॉर्मेंस में, इसलिए कि मेरे पास टाइम है 2-4 महीने, और वो सीनियर से पता चल रहा है। और परफॉर्मेंस में जो नहीं करेगा, इवन मैं, अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, प्राइम मिनिस्टर मुझे भी हटा देंगे। तो ये साथ साथ चल रहा है। और आप देख रहे हैं जैसे मैंने हरमन क्रूज को ला रहा हूँ और कोचेस को ला रहा हूँ, तो वो न सिर्फ खुद आएंगे बल्कि वो हमारे एग्जिस्ट कोचेस जो कि वीक पॉइंट से हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। सर, कलीमुल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि हरमन क्रूज कहाँ अटैच है, उसका क्या एक्सपीरियंस है हरमन क्रूज का? बिल्कुल, हरमन क्रूज जी डच टीम का कोच रहा है, इंडिया का नेशनल हॉकी कोच रहा है, बेलारूस का नेशनल हॉकी कोच रहा है और डच की लीग्स में रहे हैं। तो अगर मैं उनको कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ उनका। और 2024 तक जो इंडिया की टीम इस वक्त टॉप, जिसने अभी हॉलैंड को पेरिस ओलंपिक्स में उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया था इंडिया ने सर जी, तो उसका ये हरमन क्रूज कोच थे, उनके डायरेक्टर डेवलपमेंट भी थे। आखिरी सवाल वानी साहब, सिर्फ ये बताइए कि क्या हम सीनियर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं? ये सीनियर पाकिस्तान के लिए बड़े लॉरर्स लाए, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। माशाल्लाह इस्लाह भाई 78 बरस के हैं, माशाल्लाह मंजूर हसन साहब 74 बरस के हैं, समी भाई भी तकरीबन 70 बरस से ज़ायद हैं, हसन सरदार 68 बरस के। तो क्या हम सीनियर्स को जो लॉरर्स लाए इस उम्र में उनको लाना आप मुनासिब समझते?
देखिए उनकी एडवाइजरी कैपेसिटी मुझे चाहिए, उनका स्टेचर मुझे चाहिए टू गाइड मी। देखें एक्सपर्ट तो मैं ढूंढ रहा हूँ और उन्हीं की मुशावरत भी कर रहा हूँ और मैं हर से मुशावरत कर रहा हूँ, लेकिन सर उनकी इंडोर्समेंट बड़ी जरूरी है। बहरहाल जो इज्जत उन्होंने पाकिस्तान के लिए जैसे करीमुल्लाह साहब ने कमाई है चाहिए। दूसरी बात है सर ये किसी ना किसी कैपेसिटी में सिस्टम से इन है, बाकी तो हमारे बाहर से आउटसाइडर्स अब आएंगे, ये मिलके हम काम करेंगे, तो मेरे लिए सबका इज्जत और एहतराम है। जी जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ सर। पूरा प्रोग्राम करूंगा, तिश्नगी रहती है, दरिया को कूदे में बंद करने वाली बात हुई, आपके साथ पूरी डिटेल के साथ एक शो करूंगा वानी साहब। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहिउद्दीन अहमद वानी हमारे साथ मौजूद है। एक जुमले में आप बताएं, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। वो आपका नाम ले रहे थे, कहते हैं कि वो तो कोचिंग कर चुका है, तजुर्बा है उसका हरमनफ्यूज का, इंडिया के साथ अटैच रहा है। मुझे नहीं पता। अच्छा देखिए वो जिस तरह बात कर रहे हैं ना कि इसने लीक किया है और हम इस सिस्टम के लिए लेके आ रहे हैं, उसकी तो एक 1.25 साल कहने लगे, उसके ज़ाहिर है उससे तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है अभी, लेकिन पहले इनका इतना टीमें यहाँ आती नहीं थी, प्लेयर्स इतना नहीं करते, तो मे भी शायद हमारी दुआ है, तो कर रहे हैं, हम कोई किसी चीज़ पे वो नहीं, हमारी दुआ है कि हॉकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबे क्या करेंगे ये भी देखें। हाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा हॉकी का भी जो है ना वो बुलंद हो। बाकी देखो कोरिया टीम हमारी देखें क्या देखते हैं, ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस का यही पता लग जाएगा। चले, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कलीमुल्लाह, मुमताज़ हैदर आपका। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हॉकी ओलंपियन कलीमुल्लाह, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज़ हैदर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।